हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत सिविल आईडी रीनवल कैसे होता है या कुवैत अकामा कैसे रीनवल हो। और अगर आप रीनवल कराने की कैटेगरी में जा रहे हैं तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आपका मामला फंस सकता है। चाहे वो कुवैती हो चाहे आप हो, आप अपने सिविल आईडी को, अपने अकामा को रीनवल नहीं करा सकते, यानी कुवैत सिविल आईडी आपकी रीनवल नहीं होगी। मामला है साहिल का। इन्होंने भी हमें कमेंट करके और फ़ोन करके ये बताया कि शबी भाई आपने इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो आज इस वीडियो में मैं वो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर आपका इकामा या सिविल आईडी रीनवल की कैटेगरी में आने वाला है तो ये वीडियो को पूरा देखिए और उसको ज़रूर शेयर करिए जिसका रीनवल कैटेगरी में आने वाला है, क्योंकि अगर नहीं देखा, नहीं बात समझे तो आपका रीनवल नहीं होगा। तो चलिए मामला समझते हैं। साहिल जो यूपी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने हमें ये बताया कि शबी भाई आपने एक इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और उसके तहत मैंने आपकी 10 वीडियो देखी है और आपने पासपोर्ट कैसे रिन्यूअल होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, सिविल आईडी का सेटअप वगैरह, इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस में अपडेट दिए। उन्होंने देखा और ये चीज़ एनालाइज किया कि जो मेरा मामला है यानी उनके साथ जो घटित हुआ वो आपके साथ ना हो, इसीलिए वो बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो साहिल के साथ ये मामला हुआ कि जब वो अपना सिविल आईडी अपने कफील के पास रिन्यूअल कराने के लिए बोले और कफील गया जब रिन्यूअल कराने, तो ऐसी कंडीशन में कफील ने आके कहा कि तुम्हारा सिविल आईडी रिन्यूअल नहीं हो सकता है। तो साहिल ने कहा कि भाई क्यों नहीं रिन्यूअल हो सकता, क्या प्रॉब्लम्स आ गई। कहीं पासपोर्ट लेकर के आओ, पासपोर्ट आपका जो है वो रिन्यूअल होना चाहिए पासपोर्ट को। तो उसमें जो है वो डेट देखी गई कि पासपोर्ट की डेट क्या है। तो दरअसल मामला ये हुआ कि पासपोर्ट की जो डेट है वो 11 महीना के बाद एक्सपायर होने वाला है और उनको इसी दौरान छुट्टी भी जाना है और इसी दौरान उनका अकामा भी लगना है। तो ऐसी कंडीशन में पासपोर्ट को अभी रिन्यूअल यानी एक्सपायर होने में 11 महीना है और सिविल आईडी को रिन्यूअल में प्रॉब्लम्स आ रही, यानी कि रिन्यूअल नहीं हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम्स जो है कि अगर आपका सिविल आईडी या अकामा रिन्यूअल होता है तो कम से कम कुवैती जो है वो 1 साल का अकामा लगाता है। 1 साल के नीचे का अकामा नहीं लगता, 6, 7, 8 महीना, 10 महीना नहीं लगता। वो एक अलग का प्रोसेस है और उसके रूल्स के बारे में अलग कभी किसी वीडियो में समझेंगे। वैसे ऐसे किसी के साथ होता ही नहीं ना। तो आपका 1 साल से कम का अकामा नहीं लगता, 1 साल तक का ही लगता है अकामा, या 2 साल, 3 साल, 4 साल, जैसे भी प्रोसेस कुवैती चाहे आपके साथ लगाने के लिए। लेकिन मामला ये हो रहा है कि साल के 12 महीने होते हैं और साहिल का पासपोर्ट 11वें महीने तक का है। जब 11वें महीने तक का पासपोर्ट है यानी 11वें महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा तो सिविल आईडी जो है वो 12वें महीने तक नहीं काम कर सकता। ऐसी कंडीशन में आपको अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराना पड़ेगा। जब भी आप अपना सिविल आईडी इकामा रिन्यूअल कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर ले कि एक्सपायर कब हो रहा है। और ऐसी कंडीशन में अगर 12 महीने से उसकी डेट कम आ रही यानी कि 8, 9, 10 महीने बाद एक्सपायर होने की कैटेगरी में है तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करा ले। अब बात आती है कि पासपोर्ट ऑफिस जाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इससे रिलेटेड मैंने अपडेट पहले ही दे दी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और कितने अमाउंट लगेगा, कहाँ पे लोकेशन है, इंडियन एम्बेसी में अंदर कैसे एंट्री मिलेगी, इसके अलावा और ब्रांच ऑफिस कहाँ कहाँ पर है। आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे आपको लास्ट में अमाफा लिखिए, आपको वो वीडियोस अपलोड मिल जाएगी, यानी कि आप देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। लेकिन जब आपके पासपोर्ट की डेट एक्सपायरी अगर साल भर के अंदर है तो ऐसी कंडीशन में अकामा लगाने से पहले कम से कम 1 आध महीना पहले आप जो है अपने पासपोर्ट्स को रिन्यूअल करा लीजिए। और अगर पासपोर्ट ऑफिस में अगर आपको जाना हो और वहाँ पर ये बोलना हो या कोई बोल रहा है कि आपका पासपोर्ट 6 महीना एक्सपायरी डेट रह जाएगा तब आपका रिन्यूअल होगा, तो तब आप बता सकते हैं कि जो मेरा सिविल आईडी है वो एक्सपायर होने वाला है इस महीने में और इस महीने के हिसाब से मेरा साल भर के अंदर ही पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है। ऐसी कंडीशन में मेरा इकामा सिविल आईडी कफील नहीं लगवा पाएगा, लेकिन आप अगर इसको रिन्यूअल कर दोगे तो मेरा सिविल आईडी इकामा आसानी से लग जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आती है जब कुवैती जाता है रिन्यूअल कराने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान ये देना है कि आप जब भी अपना इकामा सिविल आईडी रिन्यूअल कैटेगरी में आए तो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। और अगर एक्सपायरी डेट 12 महीने के बाद यानी 13, 14 महीने यानी 1 साल, 2 महीना, 3 महीने की, तो कोई चीज़ घबराने की बात नहीं ना। आपका 1 साल का अकामा लग जाएगा। 1 साल के ऊपर कभी कुवैती लगा ही नहीं सकता, क्योंकि पासपोर्ट जो है आपका 12वें या 13वें, 14वें महीने यानी कि 1 साल, 2 महीने, 3 महीने पे एक्सपायर हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपका इकामा
12वें महीने पे यानी कि साल भर का लग जाएगा। आपका पासपोर्ट जो है साल भर के बाद 2 महीने 3 महीने में एक्सपायर हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपका वो अकामा एक्सपायर होने वाला होगा तब आपके पासपोर्ट एक्सपायरी होने में करीबन 2 3 4 महीना जो भी बचा रहेगा तब आपको वहाँ पर रिन्यूअल कराना पड़ेगा। लेकिन किसी का मामला 11वें महीने में फंस जाता है, 10वें महीने फंस जाता है कि मान लीजिए आज से 10वें महीने 11वें महीने बाद पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो आपका आज की डेट में अकामा नहीं लग सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इंडियन एम्बेसी की ब्रांच ऑफिस में जाकर के अपने पासपोर्ट्स को पहले रिन्यूअल कैटेगरी में करा ले। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपके काम की है। वो काम की ये है कि जब आप पासपोर्ट रिन्यूअल कराते हैं तो वहाँ पर जो भी करेक्शन कराना चाहते हैं आप करेक्शन हो सकता है। जैसे अपने वाइफ का मामला, स्पाउस का ऐड कराना चाहते हैं तो ऐड करा सकते हैं। इसके अलावा अपना एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं तो एड्रेस चेंज करा सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ता। नहीं तो यही काम कराने के लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट इंडियन एम्बेसी या जहाँ पर भी आप पासपोर्ट रिन्यूअल कराते हैं उसका चार्जेस देना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में कितने चार्ज लगते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, इससे रिलेटेड जो भी यूट्यूब पर आप सर्च करोगे लास्ट में अमाफा लिखो, वीडियोस आपको अपलोड मिल जाएगी और आप देख सकते हो। ऐसी कंडीशन में ये सब चीज़ों का अगर आपने ध्यान रखा तो कम से कम पैसे में आपका बहुत सारा काम एक मरतबा में हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी अपडेट मैं लाता रहता हूँ। क्योंकि 80% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, इन्फॉर्मेशन लेके निकल जाते हैं। मेरा क्या, आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, मेरा काम था देना, मैंने दे दिया, और आपका काम था लेना, आपने ले लिया। लेकिन सब्सक्राइब किए रहोगे तो मोर इन्फॉर्मेशन बगैर आपको सर्च किए आपको अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, मां सलाम।